बहुत ही मान व सम्मान के योग्य आदरणीय कर्मवीर फौजी सिंह जी, जिला पार्षद और उनकी पूरी टीम, मैं सभी का ग्राम पंचायत देवरा की तरफ से दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। देखिए, कई बार हमने ऐसी गैदरिंग देखी है, लेकिन जो फौजी साहब जो कार्य कर रहे हैं वो समाज के लिए कर रहे हैं। जो हमारे फौजी भाई देश के लिए शहीद हो गए थे, वो कहीं ना कहीं लुप्त होते जा रहे हैं। इन्होंने जय हिंद मंच के माध्यम से जो ये कार्यक्रम चलाए हैं वो बहुत ही सराहनीय है। ये कदम बहुत ही हमारे देश के फौजियों को यादगिरी में रखने के लिए बहुत ही सराहनीय कदम है। और फौजी एक ऐसी चीज़ है, ऐसा व्यक्ति है जो अपने देश के लिए लड़ाई लड़के शहीद हो जाता है, और उन्हीं की बदौलत हम रात को अपनी सुख की नींद सो जाते हैं। लेकिन फौजी फिर भी 24 घंटे अपनी ड्यूटी पर बना रहता है। और मैं फौजी साहब का पुनः से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने ऐसे ऐसे कार्यक्रम चलाए हैं, और उनकी पूरी टीम का और गांव से आए सभी बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। फौजी साहब, ये काम जो आप कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, क्योंकि फौजी की ना तो कोई जात होती, ना कोई बिरादरी होती, ना कोई समाज होता, वो देश की सेवा में ही अपनी जान निछावर कर देता है। वैसे तो कोई भी अपनी अपनी मौत मरता रहता है, लेकिन फौजी को शहीद का दर्जा जो दिया जाता है वो छोटी बात नहीं है, वो देश के लिए समर्पित है। तो फौजी साहब से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आइए आप और अपने विचार रखिए। धन्यवाद सरपंच साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं देवरा गांव की सरजमी को नमन करता हूं। देवरा गांव के सरपंच साहब, सभी पंचायत सदस्य और ग्राम सभा के सदस्य और मेरे बुजुर्ग जो हमारे बीच में हैं, और नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, सभी को हमारे ये पूर्व सैनिकों की तरफ से आप लोग यहाँ सर्दी के अंदर आए इकट्ठे हुए, आप सभी का मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले तो सरपंच साहब ने फौजियों के बारे में ये कहा, इसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ इनका। और जो आज हम ये प्रोग्राम लेकर आए हैं, वो प्रोग्राम एक फौजी की विचारधारा क्या है, उस विचारधारा के लिए आपके बीच में हम पहुंचे हैं। सरपंच साहब ने भी बताया, बाकी मैं इसका आप लोगों को थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूं, जिसके बारे में अभी सरपंच साहब बोल रहे थे। साथियों, अपने जिला कैथल के अंदर 51 शहीद हैं। इनमें से आधे के रिकॉर्ड थे अपने पास में, ये जो हमारे शहीद हुए इनके, तो इनके लिए इन साथियों ने जदोजहद की और इधर उधर से इकट्ठा किया। क्यों किया? क्योंकि 50-60 साल से इनकी कोई सुध लेने वाला नहीं था। इनको बाहर निकाला और अपने पार्षद महोदय जो हमारे बीच में है, इन सभी साथियों की मदद से हमने इनके पैतृक गांव के अंदर स्टैचू लगवाने के लिए इनसे प्रार्थना की
और इन सभी साथियों ने इसके अंदर हमारा सहयोग दिया। इसके लिए हम पूर्व सैनिक इनका आभारी हैं। तो साथियों, ऐसे चलते चलते अभी कुछ दिन पहले जिस प्रकार से हमारा सैनिकों का पहले अपने किसानों का धरना 13 महीने चला था, अभी सैनिकों का धरना के भी 11 महीने पूरे होने वाले हैं, तो वो जंतर मंतर पर चला हुआ है। तो उसके अंदर से आवाज़ निकली, भाई ये सरकारें हैं हमारे को ठगती जा रही हैं। कोई भी सरकार हो, हम किसी एक सरकार के लिए नहीं कह रहे, कोई भी सरकार हो हमें ठगती जा रही है। क्यों न हम अपने जिस प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, उस प्रकार से हम जवानों और किसानों के अंदर से ये 543 सीटें हैं, इनके ऊपर क्यों ना इलेक्शन लड़ा दिया जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता ये मुहिम चली और उस मुहिम के अंदर हमने भी अभी 15 दिसंबर को कैथल के अंदर अपने शहीद स्मारक के अंदर विजय दिवस मना रहे थे। वहाँ पर सभी के विचार ये आए, हम कम से कम वहाँ पूर्व सैनिक 150-200 के आसपास थे, सभी का इसके ऊपर मंथन किया सभी ने। भाई जंतर मंतर से ये आवाज़ आई है, इसको हमने करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पर एक चीज़ निकल कर आई, भाई अपना जिला कैथल है, कैथल से आज तक कोई भी एमपी नहीं बना। ये बुजुर्ग बैठे इस चीज़ के गवाह, भाई अपना जब से देश आजाद हुआ है उसके बाद में जिला कैथल से कोई भी एमपी नहीं बना। क्यों न हम अपने कैथल जिले से किसी भी सैनिक का नाम आगे रखें। तो उसके अंदर 6-7 साथियों को चुना, जो भी मतलब सक्रिय थे, जो समाज सेवी है वो है। तो उसके बाद में सबसे ऊपर नाम आगे निकला अपने करमवीर जी का। क्यों? ये पूर्व सैनिक भी है, दूसरा ये गायक कलाकार है, इनकी पहचान अपने हरियाणा नहीं, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, पंजाब और यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी पहचान है। और उसके साथ साथ ये समाज सेवी भी है, समाज के अंदर भी इनका नाम है। जिस प्रकार से गरीब बच्चों के गेम के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए हर जगह जगह पर मतलब इनकी हमने सुनने में आया है। तो इस प्रकार से इनके सभी से ज़्यादा मतलब प्लस पॉइंट बढ़ते चले गए, क्योंकि इन्होंने समाज सेवा ही है जो हमारे साथ में भी लगे। हमारे साथ में इन्होंने बगैर किसी नवरात्रों के टाइम पर इनके जगराते मेरे ख्याल से ये 1-1 लाख रुपए तक जाते हैं, इनकी फीसें जो होती हैं। लेकिन इन्होंने जो हमारे शहीद सैनिक हैं उनके लिए जगराते किए, जगरातों नवरात्रों के टाइम पर, तो वो बगैर किसी फीस के या किसी उसके बल्कि अपनी जेब से भी खर्च किया इन्होंने। जेब से खर्च करना दूर की बात, उसके साथ में जो इनके पास में वहाँ पर जब गाते थे पैसे आते हैं, तो आप सभी को मालूम है वो पैसे भी इन्होंने हमारे को दिए एसोसिएशन को। तो इस प्रकार से सारे हमने हिसाब किताब लगा के करमवीर जी का नाम आके रखा। और पहले तो ये भी इनकार करने लगे, नहीं यार इतना बड़ा जुगाड़ मेरे पास में कहाँ है, कि उससे पहले एक जय हिंद मंच है, उन्होंने भी इनको मतलब प्रपोज किया था, लेकिन उस टाइम पर ये अपने चुप हो गए थे। लेकिन हमारे साथियों ने सभी ने इस चीज़ के लिए इनको समझाया और वो किया, भाई आप आगे आओ। तो तब जाकर ये इस मुहिम के अंदर आगे आए। और ये मुहिम क्या है, हम ये चाहते हैं कि हमारे कैथल से और हम अपने पूर्व सैनिक को क्यों न लोकसभा के अंदर लेकर चले। ये हमारी सभी जिस प्रकार से आपके बच्चे हैं ये सभी जानते हैं, सरकार ने एक अग्नि पथ प्रोग्राम चलाया हुआ है। उसके अंदर क्या करते हैं भाई, वो 4 साल उसमें सर्विस करेगा, 4 साल के बाद में अपने घर आ जाएगा। तो ये तो जो अपनी पूरे ठेका की नौकरी है उनसे भी बुरा हालात है इनके अंदर।
तो ये चीज़ें, ऐसी चीज़ों की आवाज़ उठाएंगे जिस प्रकार से आप किसान हैं, किसानों के भी मतलब अपने वो 3 काले कानून थे वो वापस लिए जरूर हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ किस बस्ते के अंदर है, ठंडे में है, गर्म में है। तो हम ये कहते हैं ऐसे उसके अंदर स्वामीनाथन रिपोर्ट वगैरह के ऊपर भी वो उठाए, आवाज़ उठाए। हमारे जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी जो 2006 के बाद में, 1 जनवरी 2006 के बाद में अपनी सेवा के अंदर आए, उन सभी की पेंशनें बंद हैं। तो ऐसी चीज़ें भाई ओल्ड पेंशन वगैरह का भी ये मुद्दा हमारे बीच में लेकर आए, ऐसी चीज़ें हमने इनके सामने रखी। आप ये मोटी मोटी ये चीज़ें हैं, इनको लेकर चलो, अगर ये आ सकते तो हम आपके साथ में हैं। तो वहाँ पर इन्होंने हमें विश्वास दिया भाई चलो आप लोग मेरे को आगे कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप करोगे उस हिसाब से। उसके बाद में दूसरी बात ये निकल कर आई भाई किस पार्टी से जाओगे, किस पार्टी से नहीं। तो हम सैनिकों ने एक चीज़ को गांठ बांधी भाई हम अपना तिरंगा लेकर चलेंगे। इस तिरंगा के नीचे जो भी आना चाहेगा तो बड़ी खुशी से किसी भी पार्टी का कोई भी सदस्य आए तो हम उसका स्वागत करेंगे। साथियों, इस प्रकार से ये मुहिम को हम लेकर चल रहे हैं। आपका पार्षद है, आपके हमने सबसे पहले यही था भाई, हमने सैनिकों ने तो इसका समर्थन किया, फिर उसके बाद में हमने कुरुक्षेत्र के सैनिकों से भी इसके बारे में बातचीत की तो उन्होंने इस पर सहमति जताई। फिर उसके बाद में इन्होंने जो इनके साथी हैं, गायक कलाकार हैं, इनके दायरे में आते हैं, उन सभी से भी बात की, उन्होंने भी समर्थन किया। लेकिन सबसे मेन समर्थन हम ये चाहते हैं कि आपके वार्ड के 15 गांव हैं जिनका ये प्रतिनिधित्व करते हैं। इन 15 गांवों के अंदर अगर आप लोग इनका सहयोग करते हो तो हम ये चाहते हैं तो इनका बेड़ा पार है, क्योंकि 15 गांव कोई छोटी चीज नहीं है। आपके मेरे ख्याल में 49,000 के आसपास वोट पड़ते हैं 15 गांव के। अगर आप 15 गांव का इनका समर्थन हो तो बहुत वो है। तो अगर आप इनका समर्थन देते हो, भगवान सुन लेता है। कल ये वहाँ पर लोकसभा के अंदर जाते हैं तो आप लोगों को हमारे से भी ज़्यादा फायदा है, क्योंकि हम एक सर्विसमैन हैं, हम ज़्यादा करेंगे। इनके साथ में 6 महीने में, साल में कभी कोई काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। लेकिन आपके लिए डबल फायदा है कि नीचे आपका पार्षद है और ऊपर आपका MP, यानी दोनों चीज़ करके मतलब आपके घर के अंदर सब है। तो हम लोग जो अभी आए हैं आपके बीच में पूर्व सैनिक, हम अपने जिला कैथल की पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आपसे यही निवेदन, यही प्रार्थना, यही अनुरोध लेकर आए हैं कि अपने साथी के साथ में आप आए और खड़े हों। और आपके विचार जानने से पहले मैं अनुरोध करूंगा अपने साथी करमवीर जी से, ये भी आए और अपने विचार सभी के सामने रखें ताकि आगे हम कार्रवाई बढ़ा सकें। ये जो बड़े बुजुर्ग अपने फूल माला लेकर फौजी साहब का स्वागत करें, प्लीज खड़े हो जाइए। रहता जी बुजुर्ग को बताओ मेरे के बाद आएंगे। फौजी साहब आप आओ, हमारे फौजी में पहले हमारे प्रधान है फौजी का डाल दो जी। कोई नहीं करते, एक डल की फौजी का डाल दो। सारे सौदा है, फिर मारे गलाड़ पे सारे। भाई स्वागत कर रहे हैं। तो ये मान सम्मान दिया करमवीर जियों को, जिस तरह इसे ऊपर तक ये ठोक दिया, तो मैं तो ये कहूँगा भी आगे इसी प्रकार से इनको आशीर्वाद देकर आगे बढ़ाओ, ताकि ये हमारे कैथल जिला जो अभी तक इसी से बिल्कुल विकसित था, वहाँ पर हम अपना साथी, अपना बेटा और अपना भाई को लेकर आ सके। धन्यवाद। मैं भी करमवीर जी से अनुरोध करूँगा वो रखे आगे बढ़ा। हेलो,
बोल भारत माता की। मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी हम उम्र के नौजवान साथियों, सरपंच साहब और नन्हे मुन्ने बच्चों, और लाउड स्पीकर के माध्यम से जहां तक भी ध्योरा में आवाज जा रही है, गंगा के समान पवित्र मुझे सुन रही होगी मेरी माताएं बहनें, फौजी कर्मिल की तरफ से सारे नबे सबसे पहले राम राम। और भी आप अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं यहाँ बैठते ही सरपंच साहब ने मेरे हाथ में एप्लीकेशन दी है, क्योंकि मैं ये दो कागज है, दोनों कागज ऐसे आए हैं जिनसे मैं बहुत ज्यादा लव करता हूँ, बड़ा प्यार करता हूँ चीजों से, क्योंकि मैं फौजी आदमी हूँ भाई साहब, स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। पहली एप्लीकेशन तो ये है कि भैया हमारे संज्ञान से बाहर था सरपंच साहब, हमें इस शहीद का पता नहीं था जो आप लोगों ने ये मेरे को आज बताया ही बताया है। हमने 51 स्टैचू बनवाए हैं जो अभी साहब ने जिक्र किया था। मैं जिला परिषद फौजी अकेला हूँ 21 पार्षदा में, तो 51 स्टैचू हमने बनाने थे, क्योंकि ये फौजियों की भावना थी। पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान है ये हलदार जगजीत जी जो बोल रहे थे अभी, और 51 स्टैचू हमने बनवाने थे। जिला परिषद से मैंने एजेंडा रख दिया था और सर्वसमिति से वो 51 लाख रुपए का बजट था साहब। हम तो लाई पेट चलाई पिलसन में इतने चल रहे हैं, कड़र पिए थे इतने, लेकिन मन था हमारा वो 51 स्टैचू शहीदों के कैथल के हमने इकट्ठे करे थे, इधर उधर से लेफ्ट राइट से 28 शहीद से 51 इकट्ठे कर लिए थे, और उनके स्टैचू बनकर ही 26 जनवरी तक उम्मीद है कि हम यहाँ पर ले आएंगे बना के उन 51 शहीदों के, और पोर्टल के ऊपर नाम भी लिखवा दिए। लेकिन ये शहीद है ना जो हमारी समझ से संज्ञान से बाहर था, और ये हमारे पास अब इसकी लिस्ट आई है। जैसे ही सरपंच साहब ने मेरे को दिया भाई, ये राजकुमार ध्योरा का गांव में मूर्ति सहित स्मारक बनवाने के बारे में मेरे को एप्लीकेशन पेश करी है। और भाई इसने ये शहीद गांव के होनहार लाल शहीद राजकुमार का जन्म 5 फरवरी 1975 को पिता इंद्र सिंह व माता शांति देवी के घर पर हुआ। पढ़ने में होशियार शहीद राजकुमार ने घर के पालन पोषण हेतु देश सेवा चुनाव वर्ष 1993 में सीआरपी को जवान किया। आपने सन 2000 दिनांक 23 जनवरी को आसाम में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दे दिया। साहब ये अपनी समझ से बाहर था और इसका मैं समाधान कर लिया। मैं फोन लेके बाहर इसलिए गया था, इसके ऊपर में मेरी स्टैंप लगने से पहले, मेरी स्टैंप तो लगी भी नहीं, मैंने फटाक से फोन किया अभी पीछे, और फोन करके मैंने सीईओ साहब से, अपने कलर साहब से मैं यही बात कर रहा था कि क्यों जो हमने 51 स्टैचू दे रखे हैं जयपुर में जो हमारे बनने लग रहे हैं, इसके अलावा मैं मेरे बजट से कोई एक स्टैचू और बच गया क्या मैं उसे बनवा सकता हूँ। उन्होंने बोल दिया कि फौजी साहब जो भी स्टैचू बन रहे हैं ना, इन्हीं स्टैचू में बन जाएगा, आप बनवा सकते हो। तो 26 जनवरी को जो आ रहे हैं ना, 26 जनवरी तक, उसी 51 में साहब 52 में आपका भी शामिल है। ये मैंने अभी बात की, 1,09,000 रुपये का हमारा बजट है, तो वो मैं अपने, मेरा दायित्व भी बनता रही है, फर्स्ट टाइम से फर्स्ट ऑर्डर पे ये काम होना चाहिए, और ये हमने मेरी संज्ञान में दे दिया। यो यहाँ स्मारक भी बनाएंगे, शहीद का स्टैचू भी लगाएंगे साहब। फोटो आप लोग व्हाट्सएप पे करियो, चाहे फोटो साहब फोटो लेकर साहब जयपुर या फोटो गले भेज दियो, 52 ये भी बनकाना चाहिए गले, ठीक है। क्योंकि भाई साहब इन चीजों में देरी नहीं होनी चाहिए, बाकी तो हम गोली गिटा देंगे, अपना बात अलग है। मान ले भाई राजनीति लोग गोली गिटा दिया, भी नहीं भाई आगे करवा देंगे, 2 महीने पाछा करा देंगे, वहाँ बात अलग है, लेकिन इसके अंदर डील नहीं होनी चाहिए, नाम डील होनी थी, दैट्स ऑल। ये पकड़ाइयो मैंने एक और था, कौन सा कागज तले, उनसे साहब बाद में ना सरपंच साहब से संपर्क करके ले लेंगे सारा जो भी होता होगा। भैया शहीद राजकुमार की याद में आर्मी ग्रुप ध्योरा, एक तो भाई आर्मी का नाम जड़ा लाग जाए, आनंद आ जावे है भाई। ये 23 तारीख को नोट कर लेना भाई ये पर्चा, ठीक है। दिनांक 23 तारीख को ये एथलेटिक मीट है क्या, हाँ विशाल रेस प्रतियोगिता है, इसके अंदर भाई आएंगे आप, ठीक है, टाइम निकालेंगे आएंगे। और बड़ा अच्छा लगता है भाई जो स्पोर्ट्समैन, क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्समैन हूँ, आर्मी में रेसलिंग से भर्ती हुआ था। मेरी 3 बेटियां खुद बॉक्सिंग के अंदर आज इंडिया चैंपियन है, दूसरे नंबर वाले थे खड़ी शिवानी, तो हम बहुत लव करते हैं स्पोर्ट्स से। तो भी बातें अपनी बात के ऊपर देखो दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में फोन पकड़ी हूँ, एक जो मेरे को सुनो ना, आप बिल्कुल ध्यान से सुनियो भाई, एक लीडर सोच कर ना सुनियो कि भी नेता आया नेता आवे भग जाए। एक मेरी हाथ जोड़ के लिए प्रार्थना है, राजनीति से थोड़ा ऊपर उठ के, जात पात से ऊपर उठ के, दिमाग को न्यूट्रल करके, ये ना समझियो कि मैं जाट हूं, आप ये ना समझियो कि हम लोग गुज्जर वाल्मीकि और शर्मा है, ये चीज निकाल के सुनना आप मेरे को। फौजी होता है 36 बिरादरी का होता है, कलाकार होता है 36 बिरादरी का होता है। जो मैं बात बताऊंगा मेरे ध्यान से सुन लियो आप। सबसे पहले तो जो साहब ने अभी बात बताई है, लोग कहाँ से जड़ी है, सबसे पहले तो मैं धन्यवादी हूँ आपके गाँव का कि भाई अब की बार जिला पार्षद में बना हूँ। आप 18 साल 17 साल मैंने पहले चुनाव लड़े हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है, मैं ध्योरा में
बिल्कुल छाती खोल कर बढ़ जो मेरी इज्जत से बरकरार है। मैं हारे करता जब भी भाई इज्जत थी, जीत की आज भी मेरी वही इज्जत मेरी कम नहीं हुई, क्योंकि मैंने कोई लीडर का प्रेशर नहीं पुआया, कोई आप लोगों पर रिश्तेदारी नहीं बिठाई, कोई आप लोगों का गला मैंने धक्का नहीं कराया, और भाई मैंने कदे हड़बड़ाहट नहीं मचाई कि मेरा गला धोखा करके मेरे वोट क्यों दे। ये बातें तो मैंने सोची को नहीं अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं फौजी आदमी, मेरा काम है लड़ना, और जंग के मैदान में ये चीजें मायने नहीं रखती। जहां न्यू लगता है भाई यहाँ जीत निश्चित है, वहां तो कायर भी जंग लड़ जाते हैं दोस्तों, और जहां हार जीत का रिस्क होता है जंग वहां लड़ी जाती है। तो हमने लड़ी, और मैंने आप लोगों के गांव में यही जगह थी, 1 साल पहले आगे हाथ जोड़ के जोड़ करके नहीं बोला था भाई दोरा वासियों देखो, सबके गवांडी भी खड़े हैं, रिश्तेदार भी खड़े हैं, गांव में तो भी खड़े हैं, मेरा ज्यादा नहीं तो मैंने 17-18 साल हो गए, मेरा एक घर गला, एक वोट का मेरा मान सम्मान कर दियो, और वो आप लोगों ने 150 वोट देगा, मेरा एक घर गला, एक वोट का मान सम्मान आपने किया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ, उसकी बदौलत में आज आप लोगों के बीच में आप मेरी शान बनाने में आप लोगों ने जो साथ दिया, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। ये आगे आ जाओ, अभी लोकसभा की बात चल रही, मैं जय हिंद मंच से जुड़ रहा हूँ, 10-15 साल पहले का जुड़ रहा हूँ, 37 साल पुराना संगठन है। क्या क्या काम किए, कैसे कैसे वो काम करता है, ये बातें बतावेंगे, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आप अपनी बात ही करते हैं। उन्होंने 1 दिसंबर को यहाँ पर आए, गृह मंत्रालय की मैडम चित्रलेखा शर्मा जी आई, निदेशिका, और बहुत आर्मी पुलिस के बड़े बड़े अफसर आए। उन्होंने एक बात बोली कि फौजी आप जैसे बंदों को लोकसभा विधानसभा में आगे आना चाहिए। ठीक है, उन्होंने बोल दिया आगे आना चाहिए, उनका दिमाग था, क्योंकि वो फौजी देशभक्त, हम भी फौजी देशभक्त थे। वो बात वहाँ ज़्यादा सा तुल नहीं पकड़े, उस बात ने ज़्यादा सा हमने भी रिस्क नहीं लिया, क्योंकि हमारी इतनी गुदड़ी नहीं है भैया, हम एड्डा बड़ा इलेक्शन का हाथ ले लिया, चलो वह बात थोड़ी होगी, आई गई। फिर जो ये बैठी है हमारी फौजी एसोसिएशन बैठी है के अंदर की, दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे 11 महीने हो गए, उड़ते आवाज आई भाई 543 सीटा पे अपने सैनिकों को तैयार कर दो, हम चुनाव लड़ेंगे। तो फिर कैथल की हमारी 7-8 हजार फौजियों की एसोसिएशन है, यहाँ से बात आई, मेरे को इन्होंने बुलाया, कहा पता नहीं भाई मैं नाराज था, पता नहीं मैं राजी था, पता नहीं इन्हें मनाया, पता नहीं मेरा स्वार्थ है, इस बात ने छोड़ दो आप। इन्होंने लोकसभा के लिए मेरे को आगे कर दिया, मैं ना भर ली। उसके बाद फिर हमने क्या कराया, फौजी एसोसिएशन थी जो सबने मजबूत करके भाई ठीक है आप सारे एक कहा। उसके बाद कुरुक्षेत्र के अंदर 30 नवंबर में मीटिंग थी, वहां पर भी यही बात हुई कि भाई ठीक है कुरुक्षेत्र वाले हम भी फौजी आपके साथ लग जाएंगे, 27-28 हजार फौजी हैं उड़े। उसके बाद भाई फिर मैंने कलाकार इकट्ठे करे, अपने सुनील साउंड वाला भी बैठे हो रहा है, यहाँ कलाकार है आपका दौरा का, यो भी उड़ा उसमें था। तो कलाकारों की भी ये आवाज थी भाई कोई बात नहीं फौजी साहब, आपके जो विचार हैं और ठीक लग रहे हैं, हम आपके साथ हैं। वो भी हमारा कैडर खड़े होने लग रहा है कलाकारों का भी। उसके बाद फिर हमने भाई 15 गांव है, 15 गांव में हमारा घर है भाई साहब, और इन 15 गांवों में 10 नंबर वार्ड के अंदर देखो 44 पार्षद हैं कैथल और कुरुक्षेत्र में। उन 44 पार्षदा में तय वार्ड है, 44 वार्डा में तय एक 44वां मतलब के हिस्सा है हम लोग। 44वां हिस्सा में 47,813 वोट आज अपने 15 गांवों के अंदर है। ये 15 गांव एक किस्म से अपना घर है, और अपने घर को मजबूत करने के लिए आज हम चौथा गांव के अंदर में आया हूं। कल डोर टू डोर मैंने बच्चे भेज रखे थे कि भाई हम लोग गांव की राय लेंगे। मैं लोकसभा का प्रत्याशी बन के नहीं आया हूं कि भाई मेरे को वोट मांगने आया हूं, मैं आज आप लोगों से राय मांगने आया हूं, वोट मांगने आते हैं फिर आवेगा। और वो इसलिए आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि पहली बात तो उन्होंने बता दिया कैथल में आज तक कोई था ही नहीं, कोई ना खड़ा होया भाई मैं लड़ूंगा, और ना किसी को टिकट मिली, और हिम्मत भी नहीं है भाई किसी की। मेरी औकात तो ये नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा बोलूं, आ करने की भी हिम्मत नहीं है। इतना सिस्टम जो है वो है कि नहीं हम इस चीज को पका सकते, लेकिन फिर भी चलो हमने रिस्क लिया है। सिर्फ आप लोगों से प्रार्थना करके मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई आप लोग विश्वास किस प्रकार से करेंगे। मैं जो बातें बता रहा हूं, पहली बात तो ये है मजबूती हमारे को क्यों मिलेगी ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि पैसा और प्रेशर, ध्यान से सुनियो, पैसा और प्रेशर एक जगह इकट्ठा हो रहा है भाई साहब, एक बंदे के पास उल्टा है। इसलिए हम न्यू बोल दिया लोकसभा का तो यार वो लड़ेगा चाहे वो लड़ेगा, चाहे वो लड़ेगा चाहे वो लड़ेगा, 4 के बाद 5वां आदमी का नाम में नहीं आ सकता, क्योंकि भाई साहब पैसा और प्रेशर और इकट्ठा हो रहा है। ठगी का जाओ चक्कर काटने लग रहा है। एक आदमी के पास ईटी की रेट पड़ जाओ, आप मोबाइल खोल के देखो 10 मशीन लाग गए नोट गिनने वाली, एक गठरी इतनी में गिना है, और पूरे दिन में सांझ लगभग नोट नहीं गिने जाते भाई साहब। आप लोग कड़ा फिरोगे बता, फिर तो कहेंगे मेरा कार्ड बना दो, मना आयुष्मान दुआ दो, रुपया तो है कोई, रुपया तो सारा उल्ट हो रहा है। इतना रुपया बंदे लिए बैठे हैं मेरे भाई, इसलिए हम लोगों की औकात नहीं है उनके सामने मुंह भी खोल दे, आ भी कर दे, क्योंकि उन लोगों का क्या है, उन लोगों का ये है कि वहां से टिकट आ जाएगी, बंदा टिकट ले आएगा। यहाँ कोई सक्रिय ही नहीं है, ना कोई होगा, औकात ही नहीं इतनी, इतना पैसा खर्च कौन करेगा, मेरा भी विरोध नहीं है, लेकिन हाथ लगा लिया, क्योंकि यहाँ हम लोग धरातल पे इतने मजबूत नहीं है
वो जहां पर पैसा और प्रेशर लिए बैठे हैं, ठगी का जलोड़े चक्कर काट रहे हैं, वो बंदे क्या करेंगे? 200 करोड़ 250 करोड़ की टिकट, कोई नहीं सोचा नहीं 1 करोड़ की 2 करोड़ की, 1 करोड़ मतलब इंस्पेक्टर लगाओ, कोई इंस्पेक्टर खातर भी लिए आते हैं 1 करोड़, तो 1-2 करोड़ का खेल को नहीं भाई, ये 250 और 300 करोड़ का खेल है टिकट का। 250 300 करोड़ की तो टिकट लेंगे और 250 300 करोड़ रुपए पब्लिक में फेंक देंगे। 500 करोड़ में बनकर एमपी और फिर 1000 करोड़ रुपए कमाने का काम करेंगे अगले इलेक्शन के लिए। फिर एक बार वो सत्ता में, एक बार वो विपक्ष में, एक बार वो विपक्ष में, एक बार वो सत्ता में, और हम लोग वोट डालने के लिए टका टक टका टक, और हमारे जैसे आवेंगे बीच में राजनीति तो गंदी है, तो कड़ा बढ़ गया। मैं ये कहता हूं राजनीति गंदी नहीं है, राज करने की नीति गंदी हो रही है लोगों की। और अब आप बोला कि गंदी नहीं है, जब तक हर वोटर राजनीति में सक्रिय नहीं होगा, जब तक इस राजनीति में बदलाव नहीं आएगा। आप न्यूट्रल दिमाग से इस बात में सोचो। और मैं ये बात आप लोगों को न्यू कह रहा हूं कि इलेक्शन में आसान क्यों कर बढ़ेगा। इलेक्शन तो महाभारत है, आम आदमी ने मैं बिना अगर बोलने कहूंगा तो वहां बढ़ेगा, पटे खाद लेगा, तो एमपी बनेगा, न्यू कंधे उन्हें कुछ भी लगता भाई, सब 2 शब्द लागे, लेकिन ये बनेगा कुकर वो बताऊंगा मैं आपने। ये प्रेशर है नहीं साथ, पैसा तो बढ़ नहीं सकता उन लोगों का, क्योंकि पैसा तो उल्ट हो रहा है, और जो प्रेशर लिए बैठे हैं भाई पीछा भगा देंगे, प्रेशर आ जाएगा गले। वो प्रेशर तो बांट सकते हैं हम लोग, प्रेशर हम न्यू बांट सका। पहला प्रेशर तो न्यू जाएगा जब सर्वे होगा टिकटा का, जब कोई बंदे नहीं मैदान में होगा फिर तो 200 करोड़ लेगा, एक जगह मैंने 250 में दे दे, दूसरा मैंने 300 करोड़ में दे दे, इन्हें मेरा इम्पैक्ट गेड़ में जगह को नहीं। 2 पार्टी के बटन दबाएंगे, जो कांग्रेस के, जो बीजेपी के, एक बीजेपी की पकड़ लेगा, एक कांग्रेस की पकड़ लेगा, रुपया की कमी को नहीं। फिर आप लोग किसने भी नहीं भाई टक दे दाब का बटन बढ़ा दिया, उन्हें कोई सक्रिय सही को नहीं। आज अगर आप लोगों के बीच में आपका घर वार्ड नंबर 10 चुनाव लड़ेगा, ना कि फौजी कर्म, कल तो मैं फैलू मेरा पल्ला डाटा का, आप लोगों का पहला प्रेशर तो नहीं जाएगा भाई, इस बंदे के पीछे जो जिला पार्षद बन रहे हैं 15 गांव की 48,000 वोटों का कैडर खड़ा हो गया हर गांव के अंदर, पहला प्रेशर तो यूं जाएगा उनके ऊपर। दूसरा प्रेशर जब सर्वे होगा, क्योंकि दूसरा प्रेशर जब सर्वे होगा यूं जाएगा भाई, ये तो कलाकार बंदा है और कलाकार भी इसके गले खड़े हो रहे हैं। तीसरा प्रेशर यूं जाएगा भाई, जय हिंद मंच का भी इसका ऊपर से प्रेशर है, इसकी सपोर्ट में है। और चौथा प्रेशर फिर आप लोगों के बीच में जो है हमारे बच्चे, मैडम, भाई साहब 100-150 दिन है, डेली 5 गांव मैंने कवर करेंगे, 6-7 गांव मैंने 8 गांव की मैंने थीम बना रखी है टीम। आप लोग बालाजी जाते हो, सालासर जाते हो, शिव जी बोले के दर पे जाते हो, माता रानी के दरबार में क्या था जावा, मैंने बताओ कोई बंदा क्यों जावा भाई, आप नंगे पैर जाके मुंदे लौट जावे, मेरी इच्छा पूरी कर दे, हे भगवान मैंने राजी रखिए, हे परमात्मा मैंने पार कर दे। भैया मैंने अपने बच्चों को ये बता रखा है, बेटा जो लड़ाई तेरा बाप लड़ने जा रहा है ना, ये बहुत बड़ी लड़ाई है, और आप लोग जनता हमारे लिए भगवान है। मैं किसी पार्टी का पिट्ठू नहीं हूं, वीडियो चला लो बेच सकता है, कदे कोई न्यूज सोचो फौजी साहब की दूसरी चोटा लगला फोटो है, मेरा काम है गाने गान का, मेरे पास उसका कोई पद ना रहा और ना मेरे पास कोई पद आज तक है। मैंने रणदीप सुरजड़ा फोटो देखोगे, मेरा काम है, मैं गाने गाने के लिए बुलाया हूं, मेरे को 10,000 रुपये गाना गाने के दिए तो मैंने रील वर्दी बीजेपी की, कोई वर्जी बुराओ, मेरा काम है भाई साहब। लेकिन मैं किसी पार्टी का अभी तक कोई पार्टी का पदाधिकारी नहीं हूं, मैं वोटर हूं, मैं किसी भी डाल सकता हूं जहां मेरा जी करे, मैं वो कभी आपने सोचो किसी पार्टी विशेष से मत गिनना, और ना ही मैं किसी पार्टी के पीछे जान लग रहा। और हम तो तिरंगा झंडा ठहका, मेरे कार के पाछे देख लियो सुभाष चंद्र बोस की फोटो और भारत माता की फोटो और तिरंगा झंडा ठाके हम चलांगे, और पार्टियों को बोलेंगे भाई तिरंगा झंडा के पीछे कोई पार्टी आंदी हो तो मोस्ट वेलकम है, और नहीं तिरंगा झंडा किसी पार्टी के पीछे नहीं जाएगा। ये बात आप लोग दिमाग में बिठा लो, ये कोर कमेटी जो फैसला करेगी वो फैसला मान्य होगा। कभी आप लोग ने सोचोगे फौजी साहब अपनी मर्जी से डिसीजन लीजिएगा, मेरी तो सोच ये है, सबसे पहले तो अगर आप लोगों के बीच में बन जाते हैं, तो बेटियों के प्रति बहुत डेलिकेटेड हूं मैं, क्योंकि मैं बॉक्सिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ, हमारी स्टूडेंट यहाँ वर्ल्ड चैंपियन भी बनी अपने गोंडा की, हमने सपोर्ट किया उन बच्चियों को। और मैं चाहता हूँ कि एयरफोर्स, नेवी, पुलिस, आरटीबीपी, सीआरपीएफ के अंदर बेटियां, कैथल कुरुक्षेत्र के अंदर एक ऐसी एकेडमी बना दी जाए जिसमें बच्चियां सुरक्षित भी रहें और फिजिकल मेडिकल तैयारियां भी करें पेपर की, और वहां से डिफेंस में रक्षा करने देश की हमारी बेटियां भी निकलें। एक तो मेरा वो ख्वाब है। ऊपर से 12-13 साल के बच्चे निकाल करके इनको आगे लाए, इनको स्पोर्ट्स का नशा डालें, ये असली नशे से बचे, और खेलों का नशा इनके अंदर जो है भरा जाए। और बहुत ही भाग्यशाली हुए ऐसे धोरा, एक कबड्डी का जो घट बताया जाता है, रवि धोरा, कई बार हम बाहर जाते हैं वो रेड डालता है, और मैं जिस टाइम कलाकार आता हूँ मैं फकर के साथ बोलता हूँ भाई साहब ये तो मेरा गांव का है, मैं नहीं कहता कैथ लगा, मेरा गांव का भाई मेरा भाई है, और वो रवि और कहते हैं यार फौजी तो हमारा भाई है। ये होती है भाई भाईचारा, ये भाईचारा हमने कायम करना है। ये बात यह आ गई कि भाई फौजी साहब इतनी बात बोल रहा है और बात आपने बढ़िया भी लागी है, लेकिन विश्वास कैसे हो,
या बात भी सही है, विश्वास कुकर करोगे भाई तो विश्वास तो नेता पर होंगे को नहीं, नेता पहला तो बड़ी बड़ी छोड़ते हैं और बनया पाछा फिर उस तरह के हो जाए फौजी पे विश्वास कुकर करा। ई भी विश्वास वाली बात आती है दोस्तों, ध्यान से सुन लियो, ई भी विश्वास में आपने कुकर दबाऊं भाई। विश्वास की बात तो यह है, मेरी बेटी खड़ी ई मैं जन्यू कहूं मैं मेरी बेटी की कसम खाऊं तो कोनी, मैं वीडियो चलने लग रही है फिर जाकर फौजी ने बता दी कह दे कि तो राजनीति में कसम ही खाने लग गया। लेकिन ये सोचने की बात है, उदाहरण दे रहा हूं, मैंने कहा मैंने मेरी बेटी की कसम भाई मैं इन बातों में कायम रहूंगा, मैं थारी शान रखूंगा और मैं अपनी मर्जी नहीं चलाऊंगा, आप लोगों की मर्जी चलेगी। फिर वह कसम का क्या विश्वास हो, मैंने झूठी खाई सच्ची खाई, उसका कैसे विश्वास बनेगा? सुनते रहियो। चलो आप लोगों ने विश्वास बना लिया भाई, फौजी आदमी के झूठ बोलने का विश्वास बन गया भाई, फौजी आदमी ने अपनी बेटी कसम खाई है भाई, झूठ को नहीं बोलता, आप इसका साथ देवांगे। और साथ देने के बाद आप लोगों ने मेरा साथ दे दिया, मेरा नहीं किसी पार्टी का नकेल गलेगी, नकेल न्यू गलेगी। मैं आपने बताऊं जब ये सारे कैडर इकट्ठे हो जाएंगे नहीं और सर्वे होगा और ये प्रेशर होगा, फिर ये छोटी मोटी पार्टी है ना जो अब कांग्रेस पार्टी ने सोचेगी भी छोटी मोटी पार्टी ने जब फौजी का टिकट दे दिया और फौजी थाने लेकर बैठेगा क्योंकि कांग्रेस की वोट खाओगा, फिर लिहाज के करा पार्टी कौन सी इसकी कोई नहीं, तिरंगा झंडा ठहरा। कांग्रेस ने सोचेगी मैं टिकट दे दो और अपना जो पका पकाया खा लो। बीजेपी के दिमाग में यह बात बैठेगी जब कांग्रेस ने इस बंदे को टिकट दे दी 150% इलेक्शन फाइट करेगा, इसका कैडर खड़ा हो रहा है, कदे बीजेपी की गुद लग जाए और बीजेपी का न्यू नकेल का लगी मेरा भाई, ये नाक रगड़ेंगे ग्राउंड में, इनका पीछा भी उड़ रहा है, 250-250 करोड़ की टिकट मांगेंगे और यह नकेल इनका बड़ी वाली गल जाएगी। आप लोग अगर एक स्टैंड में होंगे सारे के सारे, यह नकेल जब लगी गलने के बाद अगर मान लो टिकटें आ गई और आप लोगों ने फैसला दे दिया फौजी साहब फलानी टिकट पकड़ लो, लेकिन मैं हमारा ये कहना होगा भी ओपनली अनाउंसमेंट करो, पब्लिक के अंदर अनाउंसमेंट करो कि भी हम टिकट देना चाहते हैं, हम गुडली में गुड़ को नहीं फोड़ता मैं तो कुछ करते नहीं, सारी कोर कमेटी फैसला करेगी, जैसी जनता करेगी उस तरीके से हम चलेंगे। हम तो जनता को भगवान मान करके अपने बच्चों को बोल रखे है डेली 8 काम करोगे 100 दिन पड़ेगा 700 काम माने डेली डोर टू डोर जनता को भगवान समझ कर जैसे जाते हैं इच्छा पूरी कराने, लेकिन भगवान के सामने हर घर के आगे ये ऐसे अपना पोस्टर लगेगा और हर घर के सामने डोर टू डोर वोटों से आशीर्वाद लेने का काम हमारे बच्चे करेंगे और मैं जो है हर गांव के अंदर दौरे करूंगा, इतनी मेहनत मैं कर दूंगा। फिर उसके बाद के विश्वास हो भाई फौजी के साथ तुम लग गए और फौजी को वोट डालनी है, चलो वहां भी विश्वास कर लिया भाई फौजी ने कसम खा लिया अच्छा बंदा है, फिर तुम क्या करोगे? वोट ना दिन जाओगे मशीन का आगे ओढ़े, फिर तेरा दिमाग डर लगा भाई करना तो क्या कराना यार, फौजी आया था फौजी पे चलो विश्वास कर लिया, विश्वास कर आपने कर दिया टू दो लिया काम, इतने टाइम लग गया फालतू करी कुन दो लिया काम थाने करी टू और मेरे पाल में गेंद आ गई और थारा अब तक गई बात। उसके बाद फिर 2 ही पहलू है, या तो मैं अपनी बात पे खरा उतर जाऊं भाई जो मैंने वादे करे थे मैं जाऊं पब्लिक के बीच में और भाई वो जो है उसको जम लिया मैं आऊं, लोगों में इज्जत मेरी बरकरार रहे, राजनीति के अंदर बदलाव है कि आप लोग भी न्यू बोल रहे हमने देख कितना अच्छा बंदा भेजा हमने जिताया, हमारी राजनीति के अंदर बदलाव आया, हमारे भाईचारा भी बनया और ये रिकॉर्ड भी बन गया, हमारा वार्ड का भी नाम पूरे देश में गया भाई 15 गांव इकट्ठे हुए थोड़ा बिगुल बजादार छोरा ने देख लो MP बना के लिया, या तो यह काम मैं पूरा कर लूं या फिर जुकर में 200-200 करोड़ की ठगी मारा मेरा वीर, मैं भी 300-400 करोड़ की ठगी मार के अगले इलेक्शन की तैयारी कर लूं, या मैं भी उनकी डाल फिर लूट मचा के खाना लग जाऊं। जब मैंने काम तो कर दिया बल्ले बल्ले होगी थारी शान रहेगी, जब मन ने उनकी तरह लूट मचानी शुरू कर दी तो फिर मन ने के खुट कर थारा कर काम है न्यू सोच लियो था मैं, फिर मन ने कौन सा खोट कर दिया थारी कम से कम न्यू तो जगह कैथ लगा बना दिया अभी हमने जिता दिया आगे हो जाना इसका बेदरम जाना अपना तो मैं आप लोगों काम तो पकड़ लो गया क्या तले पार्षद तो है 4 साल हुआ तो आवेगी, इतना विश्वास तो हो गया होगा हमने तपाया हूं मैं तपस्या 18 साल की तपस्या होने के बाद मैंने ये माइक हाथ में लिया है, वह चीज अपने लिए बहुत मुश्किल थी, छोटा इलेक्शन था, लेकिन यह चीज अपने लिए बहुत आसान है। जब थारा मेरी बात समझ में आएगी होगी और जब थारा मेरी बात समझ में नहीं आती होगी तो भाई इस चीज का तो फिर कोई लिहाजे को नहीं कड़ियां भी ये मन ने फौजी होने के नाते भाई बिक्का जी से मैंने बात करी थी आधे छाती मानो मैं इस बंदे की जो सरपंच होते हुए सारी चीजों की दबाव होती है हमारे ऊपर, आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, कल हर बंदा हर पार्टी से जुड़ा, एक भी बंदा नहीं जो पार्टी से नहीं जुड़ा, लेकिन आज छोड़ के मेरी यह प्रार्थना है जब आप मेरी इतनी इज्जत रख रहे हो सारे इकट्ठे भी हो रहे हो मेरा भाई, ये कभी तो सैनियर जाट आमने सामने, कभी गुज्जर राजपूत आमने सामने, यार इस राजनीति हमारा कति भाईचारा खो दिया, हमारे एक दूसरे के मुंह करवा दिए और पता नहीं किस टाइप का आगे की और सिस्टम बैठेगा। अगर ये भाईचारा कायम करना मेरे भाई
ये मेरी उम्र के, मेरे से छोटी उम्र के जो बच्चे खड़े हैं, आगे थोड़ा प्रयास कर लो। ये बुजुर्ग भी नहीं चाहते अपना ठहरा बात है, ये भी तो चाह रहे भाई हम तो मेरे 2 साल के 4 साल के हम सारे गल मिलकर हो कदा हमने किसी राजनीति देखी करती ना, तो इसी राजनीति भी हमने करनी आई और नाम राजनीति के बंदे। हम तो पहले भी खुली किताब की तरह थे आप लोगों के बीच में, और आज भी भाईचारा कायम करने के लिए खुली किताब की तरह आप लोगों के बीच में हूँ। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। ये बदलाव अगर आप लोगों ने लाना है दोस्तों, तो आप लोगों का हुक्म सिर मत है। जिन कहोगे फौजी कोई बात नहीं, लोकसभा में तो इतनी दाब को नहीं आती, छोटा इलेक्शन में तो बदेरी गणी दाब है, कोई गांव का कोई गुआंढ का। लोकसभा में तो अपने कोई गांव का नहीं पाएगा, गुआंढ का नहीं पाएगा, कोई रिश्तेदारी में नहीं पाएगा, कोई भूले तकल का नहीं पाएगा, कोई रात का थोड़ा पूरा खाली पाएगा। आप पे इतनी दबाव को नहीं आती, दबाव है कि अलग आप है। आप लोग आपको बखलाने की कोशिश की जाएगी। मेरे गांव में भी हर गांव में 2 4 4 5 5 7 7 बंदे हैं जो पॉलिटिक्स करने वाले हैं। सिर्फ वो बोलने के थारा मत मार गया, थाना बकाया गया, थाने एक बात बोलनी है सिर्फ भाई साहब, मेरे लिए सिर्फ एक बात बोलियो। कहते भाई एक काम करे तो चावे कि फौजी अच्छा बंदा है भाई, हमारा मन करे कि फौजी लोकसभा में MP बने। फिर को ना यार आप अपनी पार्टी की वोट गेड़ांगे, कौन सी पार्टी की गेड़ेगा, फलानी की गेड़ूंगा। तो एक काम करे, उन्होंने कह दिया चल सारा काम कर ले, चल अगर फौजी ने भी ले लिया और फौजी क्या कर ले, फौजी ने टिकट दिवा दे। फिर एक बात बोल लगा टिकट दिवानी मेरा क्या था, फिर तेरा मैं जितना था तो टिकट दिवानी ना, तेरा मैं इलेक्शन लड़ना ना, तो इलेक्शन लड़वा कर राजी। फिर मेरा भाई विधानसभा में चले कहेगा उड़े गेड़ देंगे, तेरे कहा तो मान लेंगे या मैंने इलेक्शन लड़ दे। फिर एक काम करेगा चल थोड़ा गला लग लेगा, और नहीं गले लगेगा तो फोन में लेगा सीधा बोलेगा भाई साहब मेरा बस्ता बात बार होली। इब क्या करेगा, इब अगला क्या करना, अगला बिक्का फिर मारेगा बिक्का चाह पी तेरे गले, इब चाह कौन सी पियागा थम नहीं मेरा या उनका नकेल गलेगी, और नकेल थम गल लोगे, फौजी निकाल लगा। फौजी तो कोई बात नहीं करता ना, मेरा तो खड़तल बंदा है। फिर इसी से बंदे ने पकड़ के लिया यार फौजी ने बुला ले और अपनी पार्टी का देखा आप बात करा कि मुझे सूत बैठ जाए यार नकेल जे थर पे गलती हो जाए गैर लो। और नहीं भाई साहब यार तो प्रयास कर सकते हैं, खोने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए बहुत कुछ आप लोगों के पास में। इस हाल तो जानते हैं पार्षदी तो 4 साल करनी है थारी सेवा में, सेवा में कोई कमी नहीं आने देता भाई साहब। जितनी मेरे पाओगी बात मैंने पहला गांव में कभी कही थी कि भाई मैंने पहली ग्रांट अलर्ट हुई मैंने उन गांव में दे दी, उन पहल उनकी थी भाई जड़ते में मजबूती से जीत का आया हूँ। और आप लोगों ने जिसे मेरा मान सम्मान रखा, इस सेकंड ग्रांट आवेगी पिछले विका बैठे हमने जिम की भर दी और स्टैचू की भर दी, और वो भी जो सेकंड ग्रांट में मैंने उठता कह दिया भाई थारा हो गया कि कलताड़ में मैंने गेट दे दिया, स्वागत गेट, खुराने के अंदर एक जिम दे दी, एक सोलर लाइट दे दी, और भाई 5-6 गांव में कचरा बनो खतरी छोटे हाथी गई दे दिए, और भाई बलवंती के अंदर एक गेट था वो दे दिया, डोर के अंदर मैंने सेट बनवा दिया। और भाई ईव थारा नंबर है जो साहब सेकंड नंबर था, मैंने माड़ा कही हो तो इसमें गलत कही हो, मैंने पहले ऑर्डर करके सेकंड में छोड़ पाछा था नन्हे का बराबर का काम दूंगा, मेरी गारंटी अपनी जगह में न बढ़ दी। ये बनने जो अपनी बात थी मेरा भाई देखो छाती पाड़ के तो दिखा नहीं सकता, छाती खोल के दिखा सकता हूँ, छाती खोल के दिखा दी वैसे एक फौजी आदमी। अगर आपका मन बने भाईचारा बढ़ाने का तो मेरा भाई मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से जोड़ी करके आपकी मिट्टी को नमन करके आपका हुक्म सिर मत है, नहीं तो अपना जोड़ा झंडा लपेट के भाई फौजी कर्मवीर कोई और किसी की माँ पैदा करेगी, किसी की हिम्मत होगी भाई फौजियां की जिस राय बनी है भाई कोई आवेगा दोबारा MP खातर उसने देख लियो नहीं भाई आज तक मतलब तो इलेक्शन सिर्फ पै गया, किसी ने चू नहीं करी भाई मैं इलेक्शन लड़ूंगा आराम से 3 से 4 करोड़ के टिकट लेकर इलेक्शन जीत जाएंगे लोग। ये बात लोग देख लियो। हाँ अगर आप लोग 15 के 15 गांव एक सुर में बोले तो नकेल बहुत थोड़ी लगी उससे टेम कर जाएगी और आप लोग में सफलियाबाजी जीत ली मेरा भाई। कि यह विचार आप लोग लाइए, बुजुर्ग लोग दादा ज्ञान के बाप ताऊ गान के बैठे, सरपंच साहब बैठे, फौजी बैठे, बच्चे बैठे, युवा बैठे मेरा भाई। जैसा फैसला आप करोगे, जैसी प्रतिक्रिया आप दोगे सरपंच साहब आप जानो, आपका गाँव जाना और आपका बड़ा धन्यवाद जो इतना बढ़िया मेरा प्रोग्राम आप लोगों ने। ठीक है जी। आप सभी ने बड़े ध्यान से इनको सुना और बड़े ध्यानपूर्वक ये कार्रवाई हुई। तो इसके अंदर मैं एक चीज़ को ऐड कर देना चाहता हूँ आपकी चौपाल के बीच में। ये जो भाई करमवीर जी को राजकुमार जी के बारे में शहीद हुए हैं, इनका अभी तक अपने जिला सैनिक बोर्ड के अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है। सबसे बड़ी बात ये इसलिए रहे हैं, सुन लो भाई काम की बात सुन लो। ये इलेक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, अभी आपके गांव के आपके उसके लिए बोल रहा हूँ। अभी तक इनका रिकॉर्ड अपने जिला सैनिक बोर्ड के अंदर नहीं था, इसलिए ये रहे हैं। दूसरी बात, हम यहाँ गांव भी घूमे, किसी ने हमारे को नहीं बताया। 2 बात, अभी बात आ गई शहीद के ऊपर। शहीद के भाई को मैंने बोला अभी भाई कागज ले आओ, हम कागज देखेंगे। कागज देखने के बाद में उसका शहादत का वो है
स्टैचू की तो ये करवाएंगे जिला परिषद की तरफ से, आपके पार्षद वो तो करवाएंगे। उसके साथ में मैंने सरपंच साहब को बोल दिया रेजोल्यूशन डाल के दे देना, आपके स्कूल के ऊपर भी शहीद राजकुमार का नाम होगा। वो कार्रवाई हमारी एसोसिएशन करेगी। और ये मैं बात सिर्फ एक अभी ये उसके लिए आए हैं समर्थन मांगने के लिए, उसके लिए नहीं बोल रहा। अभी आपके गांव के नहीं, अपने जिले के अंदर, जिला कैथल के अंदर 51 शहीद हैं और 51 के 51 शहीदों के नाम उनके स्कूलों के ऊपर लिखे गए हैं। 49 के दो कैसे रही है, 51 जो एक गांव से 3 शहीद हैं और स्कूल वहां पर एक है, छोटा सा गांव है मंडवाड़, आप जानते हो तो राजौंद के पास में पड़ता है, वहां पर स्कूल एक है और क्या नाम है अपने शहीद 3 है। एक शहीद है उसका स्कूल के ऊपर नाम लिखवा दिया और जो 2 शहीद हैं उनके लिए हमने डीसी साहब से बात करके ये किया है भाई सरपंच वहाँ का रेजोल्यूशन डाल के दे, हम वहाँ का कोई सचिवालय है उसके ऊपर जो भी सरकारी बिल्डिंग है उसके ऊपर उनका नाम लिखवा देंगे, अगर नहीं है तो हम रोड उनके नाम से कर देंगे। इस तरह से हमने प्रशासन के साथ में मिलकर ये कार्रवाई की है। अभी तक 49 अपने 51 हो गए थे, आज से हमारी लिस्ट में ये 52 आ जाएंगे। और स्टैचू जो लगने की बात है सरपंच साहब, ये अभी फरवरी के अपने जनवरी के लास्ट तक तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि चला हुआ काफ़ी प्रोसेस है, बनने लग रहे हैं अभी, तो फरवरी के फर्स्ट में जरूर लग जाएगा। फरवरी के फर्स्ट में राजकुमार का स्टैचू आपके स्कूल में लग जाएगा। दूसरी बात रही नाम वाली, नाम का प्रोसेस अभी यहीं से चलेगा, सरपंच साहब रेजोल्यूशन डाल के दे देंगे और बीडीपीओ को, बीडीपीओ से आगे जाएगा तो आगे जिम्मेवारी हमारी है वहाँ चंडीगढ़ तक की, हम लेकर आएंगे। तो ये हुई सर आपने जो मांग रखी थी उसके बारे में। अभी बात आ गई आपके इस भाई के लिए, आपने इनके सारे विचार सुन लिए। सभी विचार सुनने के बाद में अभी आप लोगों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है आप लोगों की, तो आप भी थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में थोड़े से अपने विचार रखो। मैं बुजुर्ग साथियों से, जो हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनसे थोड़ा सा अनुरोध करूंगा ये भी आए और इसके बारे में कुछ बताएं। हाँ ताऊ, क्या कहना चाहो? हाँ भाई, अभी जैसे आपने पीछे जिला परिषद के इलेक्शन के अंदर भी देखा और अभी भी देखा, तो इन सभी चीजों को देखते हुए क्या जो हम अभी ये प्रोग्राम चला रहे हैं इनको आगे ले जाने के लिए हम सैनिकों ने इसको आगे किया है, क्या ठीक है? ठीक है क्या ये? अगर ठीक है तो आप खड़े करके बता दो भाई ठीक है, अब इसके साथ में तो आप लोगों ने मतलब ये समर्थन दे रहे हैं, इसके लिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। और मैं तो फिर से कह रहा हूँ, इसने खुद ने भी बता दिया, आपके एक वार्ड में एक घर है, गुआंढ है, सब कुछ है, इसके अंदर आप कान पकड़े हुए ले चलोगे, आप उनसे बैठे हैं ना टीवी खा, उनका आप कोठी के कुआड़ भी नहीं खिलवा सकते, वो तो दूर की बात रही। तो हम ज्यादा न कहते हुए एक बात बतानी मेरे ध्यान को रही, क्योंकि हम न्यूज सोच रहे हैं, मैं पहला तो खानपुर गया था, खानपुर की वीडियो थोड़ी देर में डल जाएगी, आप लोग देख लियो। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम था पूरा का कुलतारण का, वह वीडियो देख लियो, जाने का था वह वीडियो देख लियो। चौथा प्रोग्राम है जब ये 15 के 15 गाँव का समर्थन हो जाएगा ना, फिर हमने शुक्रवार ने 12 तारीख ने दौड़ के शिव मंदिर में एक आवन कराया, उस दिन हम मैसेज देवांगे, आले हमने बात नहीं बना, कुंडी में गुड़ फोड़ रखा है। फिर हम न्यू कहेंगे भाई ये तो हमारी फौजी एसोसिएशन है भाई, हमारा 27,000 फौजी हमारा समर्थन है कैथल क्षेत्र का एसोसिएशन उड़ावेगी बोलेगी। फिर हमारी कलाकार एसोसिएशन बोलेगी जी हमारी पूरी कलाकार वीक जो है फौजी साहब के साथ है। फिर अपने 15 गांवों के 15-15, 20-20 आदमी जरूर जाइयो, अवन के अंदर उती डालियो। फिर नहीं बोलेंगे भाई 15 गांवों का भी जो है फौजी का समर्थन है, फिर इनका नहीं समझ लो नकेल गल जाएगी वह टिकट, फिर 300 करोड़ में को नहीं बिकेगी वह टिकट। आप लोगों के ध्योरा गांव के अंदर और या ढोल गांव के अंदर, खाना गांव के अंदर और या कुलतान गांव के अंदर टिकट उड़ा
ये देखना आप लोगों ने, साथ आप लोगों का है, क्योंकि मैं तो जरिया बनूंगा, जीतोगे आप लोग। ये युवा साथी हैं बेटा, जमाना बहुत बदल गया, मत इनके बकाव में आओ। ये अपना एक दूसरे ने मरवा देंगे, ये अपने एक दूसरे के दुश्मन बना देंगे। और ये बुजुर्गों ने जो सपना देखा है नहीं, इनका चकनाचूर हो जाएगा हमारे बच्चे यही इसी प्रकार से इसे कैंपबाजी करो। इनका गले ना चलो मेरे भाई, हाँ चलो, जो अच्छी बात बतावे, बड़े अच्छे लीडर नेता बड़ी अच्छी बात बतावे, उनने गौर करो। जो अपने भड़काने की बात करें, उनसे बच्चों थोड़ा सा दूर रहो, नशे से दूर रहो। और आप लोगों ने जो मुझे मान सम्मान दिया, दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ। बड़ा अच्छा मैं आप लोगों के बीच से उम्मीद लेकर के जा रहा हूँ। इसी उम्मीद को लेकर हम, ये साहब ने कुछ आश्वासन दिया, बासी साहब मुंह करके ना बताओ, सही बताओ, आप लोग रेडी हो? रेडी हो? इलेक्शन लड़ लिया, जीत जाओगे। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।